ये समझा रहा था कि मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है एवरेज करना, और किसका एवरेज करना है तो बता रहे हैं डेविएशन का एवरेज करना। ये सारे डेविएशन है, सबको जोड़ो, डिवाइड कर दो सारे लोगों में, और इसी को कहा जाता है एवरेज करना। तो बस एवरेज निकालना है, किसका, बस डेविएशन का। पहले एवरेज हम इनका निकालते थे, डाटा का। अब हमें एवरेज किसका निकालना है तो डेविएशन का निकालना है। और जब डेविएशन का एवरेज निकाल लोगे तो ये बता देगा आपको कि जितना टारगेट आपने सोचा था, या तो आप उससे 3 नंबर आगे गए होगे, या आप उससे 3 नंबर पीछे गए होगे। यानी बच्चों ने ऑन एन एवरेज या तो 7 स्कोर किया होगा, या बच्चों ने 13 नंबर स्कोर किए होंगे। ये बस इतना पता लग पाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव तो पता नहीं चलेगा। आई बात समझ? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा बता दो मुझे, क्या क्या है यहाँ पर। 38, 17, 70, 48, 45, 44 है। हाँ तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज आपको दे रखी है, और आपसे कहा क्या है कि आप यहां से भी क्या निकाल के बता दो, मीन डेविएशन निकाल के, क्या निकाल के बता दो, मीन डेविएशन। एक आराम से सोचो, डेविएशन का मतलब है भटक जाना, और वो निकालने से पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा। डेविएशन का मतलब है भटक जाना, उससे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले एवरेज यानी टारगेट ढूंढना पड़ेगा, और टारगेट के बाद ही समझ में आएगा कि हम डाटा से भटके भी हैं, टारगेट से भटके भी हैं या नहीं भटके। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए एक काम करो, एवरेज निकालने से पहले इस डाटा को अरेंज करके लिखो। अरेंज करना क्या इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहां अरेंज नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। 38 लिख दिया, इसके बाद अगला क्या है, 40, 40 के बाद 42, फिर 44, उसके बाद 46, 48, 54, 55, 63, और लास्ट में 70। क्लियर यहां पर? क्लियर यहां पर? तो बच्चे मान लो कि 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर में इतना इतना बच्चों ने स्कोर किया है। अब मुझे ये बताओ, क्या, ये तो क्वेश्चन है। हाँ जी, अब जरा मुझे ये बताओ कि अब हमें एवरेज कैसे मिलेगा, हर बच्चे के नंबर आपको दे रखे हैं, आप एवरेज कैसे निकालोगे। हाँ, इन सबको पहले ऐड कर लेंगे। इस एडिशन को मैं लिख रहा हूं, समेशन ऑफ, क्या, एफ आई तो है ही नहीं यहां पर ना, रट्टा मत मारो। समेशन किसका निकालना है, एक्स आई का, यानी सारे मार्क्स को ऐड करना है। कर लेते हैं ऐड। 8 2 10, 14, 20, 28, 32, 32 और 32 और 8 कितना हो गया, 40। 4 3 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 8 हो गया 27, 27 और 5 32, 32 और 5 32 और 5 37, 37, 37 और 6 43, 43 और 7 हो जाएगा। ये हो गया टोटल। कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने सबके नंबर ले लिए, और सबके नंबर इनसे लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इन्हीं को वापस देना है। बताओ जरा कितने लोग हैं टोटल, 10 लोग हैं। तो बच्चे 500 नंबर्स को अगर मैं 10 लोगों में बांट दूं, तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने कितना स्कोर किया है, 50 नंबर। क्या हम कह सकते हैं कि टारगेट क्या होगा इस क्लास का, 50 नंबर का टारगेट होगा। और क्या सबने टारगेट अचीव किया है, क्या लग रहा है? नहीं ना। इसका मतलब हर कोई अपने टारगेट से भटक गया है, और इसी भटकाव को, इसी को क्या कहा जाता है, डेविएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे निकालते हैं डेविएशन? अगर 50 नंबर का टारगेट है और बच्चों ने स्कोर अपने अपने हिसाब से किया, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से किसको माइनस कर देंगे, एक्स बार को माइनस कर देंगे, और माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल ना करे इसके लिए क्या लगा दिया जाएगा, मॉडुलस लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? मॉडुलस। 38 नंबर बच्चे ने स्कोर किया, जबकि टारगेट आपने दे दिया था 50 नंबर का। इसने कितना कम स्कोर किया, कितना पीछे चल रहा है ये, 12 नंबर पीछे चल रहा है। 40 नंबर स्कोर किया, 10 नंबर पीछे चल रहा होगा। अगले वाला सिर्फ 8 नंबर, उसके बाद वाला 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये 4 नंबर आगे है, 5 नंबर आगे है। अगले वाला 13 नंबर आगे है, और लास्ट वाला कितना, 20 नंबर आगे।
ये सारे डेविएशन आ गए, पर हमारा काम था मीन डेविएशन निकालना। मीन मतलब क्या? एवरेज। किसका एवरेज? डेविएशन का। मतलब अब मुझे इसका एवरेज करना है, और किसी भी चीज का एवरेज करने का तरीका क्या है? पहले इनसे सारे नंबर लेकर के इन्हीं में वापस बांट दो। तो अगर मैं इनसे सारे नंबर लेता हूं, यानी कि सबको ऐड कर देता हूं, तो इसका टोटल क्या आएगा? 10, 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36 हो गया, 36 हो गया। 3 1 4 5 6, 6 और 2 8, ये आ रहा है 86, 84। एक मिनट, 10, 20, 20 और 6, अच्छा 6 था ये, सॉरी 84, सॉरी 84। क्लियर यहां पर? तो अगर मैं हर बच्चे के डेविएशन लेता हूं तो टोटल डेविएशन निकल के आ जाता है 84 के बराबर। आप इन 84 डेविएशन, 84 मार्क्स के डेविएशन को कितने लोगों में बांट दोगे? इन 10 लोगों में बांट देंगे। और जब आप 84 मार्क्स को इन 10 लोगों में बांट दोगे तो बताओ जरा आंसर कितना आएगा? 8.4। यानी अगर आप बच्चों को टारगेट दोगे 50 नंबर का, तो या तो ये लोग क्या करेंगे, 8.4 इससे ज्यादा स्कोर करेंगे, या 8.4 इससे कम स्कोर करेंगे। और इसी को क्या बोला जाएगा? इसी 8.4 को क्या बोला जाएगा? मीन डेविएशन बोला जाएगा। इसका कोई सिंबल नहीं है, तो आप इसे पूरा लिख करके आओगे, मीन डेविएशन। आई बात समझ? हाँ बच्चों, आई बात समझ? पक्का? चलो फटाफट कॉपी कर लिया। एक बार जरा अगले वाले दोनों क्वेश्चंस की हेडिंग पढ़ना, मीडियन है कि मीन है वहां पर, तो उसको भी छोड़ते हैं। अगले वाला मीन वाला है। चलो, हाँ जी, हटा सकता हूं इसको। पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्योंकि अब सवाल मैं नहीं कराऊंगा, अब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब पक्का क्लियर है? ये कुछ पूछना है किसी ने? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? देखो यार, ऐसा हो सकता है ना कि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही बच्चा 5 नंबर, मतलब सॉरी, ऐसा हो सकता है ना कि 30 नंबर का टेस्ट है, और 30 नंबर के टेस्ट में 3 बच्चों ने 5-5 नंबर स्कोर किए हो। पॉसिबल है ना ऐसा? ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर 2 बच्चों ने स्कोर किए, 15 नंबर 4 बच्चों ने स्कोर किया, 20 नंबर 3 बच्चों ने स्कोर किया, 25 नंबर 2 बच्चों ने स्कोर किया, और 30 नंबर किसी एक बच्चे ने स्कोर किया। पॉसिबल है या नहीं? जब ऐसा लिखा जाएगा तो इसे क्या बोलोगे? इंडिविजुअल सीरीज। हर एक बच्चे पे फोकस करके, हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करके जब मार्क्स लिखोगे तो इसे क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। पर अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ऐसे भी तो कर सकता हूं कि 5 नंबर 3 बच्चों ने स्कोर किया, तो यहां पर लिख दिया मार्क्स, और सामने यहां लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यही डाटा जो इतनी बार रिपीट होकर के लिखा गया, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि 5 नंबर 3 बच्चों के हैं, और अगर 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर 2 बच्चों के हैं, 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर 4 बच्चों के हैं, 20 नंबर 3 बच्चों के हैं, 25 नंबर 2 बच्चों के हैं, और 30 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं? तो एक स्टूडेंट के 30 नंबर। तो लिख सकता हूं। और जब आप एक एक बच्चे पर फोकस करने की जगह एक ग्रुप बना लेते हो, तो इसे कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज। बात समझ आए? पक्का? हाँ बच्चे, पक्का? और एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। आपसे सिर्फ इतना सवाल है, ये जब जुड़ेंगे तो ये 3 बार 5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा दूं, मार्क्स को स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करा दूं, तब भी तो रिजल्ट 15 ही आएगा। ये वाले 2 10 जोड़ के कितना हो जाएगा? यानी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूं तो जोड़ के वही आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो जोड़ के आता। ये 15 अगर जोड़ दिए जाए तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करा दे 4 से तब भी कितना आएगा? अगर 20 को 3 बार जोड़ दे तब भी कितना होगा? मल्टीप्लाई करने पर भी सेम ही आ रहे हैं। इनको जोड़ने पर 50 आएगा, तो इनको भी मल्टीप्लाई करने पर कितना? 50। और लास्ट में एक ही है, तो उसका 30 आएगा। क्लियर यहां पर? इनको इंडिविजुअल जोड़ने की जगह अगर मैं ग्रुप के हिसाब से जोड़ दूं कि 5 नंबर वाले ग्रुप के टोटल मार्क्स इसके साथ जोड़ दो, फिर ये इसके साथ, और इसी तरीके से सबको जोड़ दो, तो क्या इसका आंसर जोड़ के और इसका आंसर जोड़ के अलग आएगा या सेम आएगा? सेम ही आएगा ना।
तो यही बात बच्चे आपने 10th क्लास में याद की थी कि अगर इसको xi बोल दिया जाए और बच्चों को fi बोल दिया जाए तो एक कॉलम निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, fix। क्या बोलेंगे? और fi के टोटल को, यानी इन सब के टोटल को डिवाइड किससे कर देंगे, सारे बच्चों से। और सारे बच्चे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर। इसका मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था fi अपॉन में fi, वो और कुछ नहीं, सारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर है। सेम बात, समझ आ रही है? सुन भी रहे हो? समझ आया? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? पता नहीं बैठे बैठे किसकी यादों में खो जाते। हाँ जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, FIXI, समेशन FIXI। और बच्चे जो टोटल करके यहाँ पर निकलेंगे उसी को शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, समेशन है। तो बात वही है जो अपने इंडिविजुअल में पढ़ा था, उसी को ग्रुप में डाल के हमने सेम कहानी यहाँ भी रिपीट कर दी है ना? पक्का? रुक जाओ 5 मिनट, 5 मिनट तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, कर लो बैक, होमवर्क सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हो मीन्स मीडियम वाला करने नहीं, एक्सरसाइज पहले है। हाँ 15 5 और 6, 1 और 2 होमवर्क